नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रही तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रविवार को हिमाचल प्रदेश और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश संभव, तो 2 दिन गुजरात में हो सकती है भारी से बहुत भारी बरसात। शनिवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान, समुद्र में न जाएं मछुआरे। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली और मक्के की करें बुआई, तो तेलंगाना में धान की कर ले रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। रविवार को हिमाचल प्रदेश और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश संभव। 2 दिन गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार। 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ हिस्सों के अंदर हो सकती है भारी बारिश। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और माहे में जोरदार बारिश की संभावना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज हवाओं का अनुमान और साथ ही चमक सकती है बिजली। पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी बिजली चमकने के हैं आसार। असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर में भी बिजली चमकने का है अनुमान। शनिवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर मौसम प्रतिकूल रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जाती है सलाह। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शनिवार और रविवार को कुछ हिस्सों के अंदर बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कई हिस्सों में बादल बरसेंगे। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में शनिवार और रविवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर बरस सकते हैं बादल। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। वहीं 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आगे आने वाले 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में शनिवार और रविवार को कई हिस्सों में बारिश होगी। साथ ही शनिवार को विदर्भ, मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में शनिवार और रविवार को कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, तो साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों के अंदर बारिश का अनुमान है, तो वहीं 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगह बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। शनिवार को कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है, तो वहीं अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कई इलाकों में बरसात संभव है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी अधिकतर इलाकों में पानी बरसा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर जगह वर्षा दर्ज की गई। बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई है। मराठवाड़ा सहित कोंकण, गोवा और विदर्भ में भी ज्यादातर हिस्सों के अंदर बारिश हुई। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और माहे में भी ज्यादातर जगह बादल बरसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी ज्यादातर जगह वर्षा हुई। ओडिशा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई।
तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बारिश हुई है। गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ हिस्सों के अंदर बारिश हुई, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई। जानकारी दें अगर आपको उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान से सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश असम के बारपेटा में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। राजस्थान और गुजरात में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ तरह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में ज्यादातर हिस्सों के अंदर तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कई जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तेलंगाना में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम आया है। तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। बिहार, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो वहीं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुजरात सहित मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया है। विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है, तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ हिस्सों के अंदर ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। और सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेतीबाड़ी की। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कृषि के लिए किसान क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो इसके बारे में अच्छी जो जानकारी दी है वो दी है कृषि विशेषज्ञों ने। किस तरह से आप फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं, तो आइए इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में किसान मूंगफली और मक्के की बुआई करें, अरहर और रागी की भी बुआई कर लें। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। सब्जियों की खेती के लिए खेत को तैयार कर लें। बैंगन और टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही धान में सिंचाई भी कर लें। हल्दी की बुआई किसान करते रहें। खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। रायलसीमा में किसान धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। उड़द की बुआई भी करते रहें। तेलंगाना में बैंगन, टमाटर और लाल मिर्च की बुआई करें। लौकी, भिंडी और बीन्स की बुआई भी करते रहें। तेलंगाना में किसान धान की रोपाई कर ले, तो सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। अरहर, कपास और हल्दी की भी बुआई किसान करते रहें।
सब्जियों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। तो अभी आपने जाना कि इन राज्यों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है और किस तरह से आपने सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपकी फसल जो है वो अच्छा उत्पादन आपको दे सके। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करेंगे पान के बारे में। पान अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अगर इसकी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक उचित देखभाल करें तो निश्चित तौर पर इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो पान की फसल की देखभाल आपने किस तरह से करनी है, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत में पान की खेती देश के पश्चिमी तट, मुंबई के बसीन क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों, केरल के तटवर्ती इलाकों के साथ साथ उत्तर भारत के गर्म व शुष्क और कम वर्षा वाले इलाकों में की जाती है। पान की खेती करने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा शामिल है। पान की अच्छी खेती के लिए सावधानी और बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि पान की कलम को फफूंदनाशक से उपचारित किया जाए, जिससे कि इसकी जड़ों का उचित विकास हो सके। पान की अच्छी खेती के लिए पंक्ति से पंक्ति की उचित दूरी रखना भी आवश्यक है। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 गुना 30 सेंटीमीटर या 45 गुना 45 सेंटीमीटर रखें। पान की अच्छी खेती के लिए महीन ह्यूमस युक्त उपजाऊ मृदा बेहतर रहती है। वैसे पान की खेती देश के विभिन्न क्षेत्रों में बलुई, दोमट, लाल व एल्यूवियल मृदा व लैटराइट मृदा में भी सफलतापूर्वक की जाती है। जून और जुलाई में पान की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग करें। पान की खेती के लिए 7 से 7.5 पीएच मान वाली मृदा सर्वोत्तम है। उत्तर भारत में गर्मी के समय पान की फसल में प्रतिदिन 3 से 4 बार सिंचाई करना लाभदायक होता है। पान की खेती में अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिससे पान की उपज प्रभावित होती है। जून से अक्टूबर के मध्य दिखाई देने वाला कीटाणु बीटल बाइन बग पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छेद बनाता है। इसके नियंत्रण के लिए तंबाकू की जड़ का 1 लीटर घोल का 20 लीटर पानी में तैयार कर छिड़काव करें। भूरे, लाल या काले रंग की चींटियां भी पान के पत्तों व बेलों को नुकसान पहुंचाती है। इनसे फसलों के बचाव के लिए 0.02% डेमोक्रोन या 0.5% सांद्रता वाले मेलाथियन का प्रयोग करें। पान की अच्छी पैदावार के लिए बारिश के दिनों में खली के साथ थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही अच्छी पैदावार के लिए फसलों में समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। तो अभी आपने पान की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। राजस्थान में बाजरा, तिल और मूंग की बुआई करने किसान ज्वार, मोठ और बीन्स की भी बुआई कर लें। राजस्थान में लोबिया की बुआई करते रहें। अरंडी और भिंडी की भी बुआई कर लें। राजस्थान में लाल मिर्च की रोपाई कर लें। बाजरा और ग्वार की बुआई भी किसान करते रहें। राजस्थान में किन्नू की रोपाई कर लें। तो कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। गुजरात में धान की रोपाई कर ले किसान, अरहर और मूंग की बुआई करते रहें। गुजरात में बाजरा और मूंगफली बोएं, मक्का, तिल, बीन्स और लोबिया की बुआई कर लें। धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार करें। गुजरात में खीरे की बुआई करते रहें। गन्ने में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। गुजरात में लौकी, तोरई और खीरे की बुआई करें। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। रविवार को हिमाचल प्रदेश और बिहार में भारी से भारी बारिश की संभावना। 2 दिन गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार। 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के हैं आसार। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और माहे में होगी जोरदार बरसात। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ साथ बिजली चमकने का है अनुमान। पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी चमक सकती है बिजली। असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर में भी बिजली चमकने की संभावना। शनिवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर मौसम प्रतिकूल रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में न जाएं मछुआरे। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।